हमको तो मोबाइल सूचना मिली थी। तो आप लोग गए नहीं, 10 कदम के 100 मीटर के फासले पर है। गिरफ्तार तो एक ठो हो भी किया था। अब हुआ है ना, कल नहीं हुआ है। हाँ 17 दिन हो गए, लड़की जिंदा थी, उसका इलाज नहीं हो पाया। तो जो 17 दिन तक आप लोग इंतजार कर रहे थे कि लड़की मरेगी तब अरेस्ट करेंगे। अब बात कर लीजिए, फिर चार्ज लगा दीजिएगा ना, 2 मिनट दे दीजिए। और अब हम थाना पहुंच गए हैं, पुलिस स्टेशन है चांदपुरा ओपी, और जहां पर हादसा हुआ, गुलनाज को जिंदा जलाया गया, उससे बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस है और 100 से 110 मीटर का फासला है। बिल्कुल 100 से 110 मीटर का फासला है, बिल्कुल नज़दीक है। 2 मिनट जाने में लगता है। मैं खुद घर से गुलनाज खातून के यहाँ से पैदल आया हूँ और 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं आने में। तो हम पुलिस स्टेशन में चलते, थाना से अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है, इन लोगों ने अब तक क्या कार्रवाई की है। आप हैं यहाँ केस को, आप देख रहे जो जिंदा जला दिया गया गुलनाज खातून को, ट्रांसफर हो गया ना, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? वो इंस्पेक्टर साहब के पास। इंस्पेक्टर साहब के यहाँ से, तो इस थाने में अब नहीं है मामला? नहीं तो हाँ, चला गया इंस्पेक्टर के पास। तो 30 अक्टूबर को जला दिया गया था, आप लोगों को कब खबर हुई? ये तो कितना आदमी तो ले गए लीक पढ़ के, तो हमसे क्या पूछते, बढ़िया पदाधिकारी से पूछना आपको जो मालूम है बताइए, आपको जो मालूम है अपनी बात रखिए। हमको तो मोबाइल सूचना मिली थी। तो आप लोग गए नहीं, 10 कदम के 100 मीटर के फासले पर है। हम तो इलेक्शन ड्यूटी में थे। अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी में थे। वहाँ से आए तब तो हम पढ़ के जाती है ना। थाना में कोई नहीं था उस वक्त? तो उस समय तो बड़ा बाबू तो दिक्कत नहीं। बड़ा बाबू हैं अभी यहाँ? नहीं, वो तो निलंबन। तभी कोई बातचीत कर सकते हैं? करिए ना, कर सकते हैं। तो आप बोलिए, आप भी तो बोल सकते हैं ना, आपको मालूम होगा, थाने में आप हैं, यही है ना आप तैनात? आपकी ड्यूटी यही है कि किसी और जगह है? वहीं पर। अच्छा, वहीं पर आपकी ड्यूटी है। तो आप लोगों ने तो उनसे कहा कि आप खुद से तलाश कीजिए मुजरिम को, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यही सब हो सकता है। इसकी माँ का बयान है, मदद नहीं हुई, 15 दिन तक हुई। अच्छा, गिरफ्तारी हुई है किसी की? आ रहे हैं, इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, चार्ज लगा के। कोई बात करने वाले? देखिए, बात नहीं करना चाह रहे, भागे जा रहे हैं। अच्छा, चार्ज में लगा के अब बात कर लीजिए, फिर चार्ज लगा दीजिएगा ना, 2 मिनट दे दीजिए। आप लोगों ने किसी अब तक गिरफ्तारी की है? गिरफ्तारी हुई है ना, किसकी हुई है? चंदन हुआ है। चंदन की कब हुई है? कल से हुआ है, कल से शायद पता कर लीजिए ना। कहाँ है अभी वो? अच्छा, उनसे भी बात करेंगे, आप अपनी मालूमात दीजिए ना, आप तो पुलिस है। मुंशी जी से कंफर्म हो जाइएगा। अच्छा, मुंशी जी से कंफर्म, तो बुलाइए ना मुंशी जी को। जो केस के अब देखिए, ये थाना है लेकिन सन्नाटा है यहाँ पर। 1-2 अधिकारी है, अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो लग नहीं रहा है कि अभी पुलिस स्टेशन है, पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है। पकड़ा गया है? कहाँ, किस जेल में है वो? ये अपना हाजीपुर जेल में है। किस बेस में रखा हुआ है? भैया हम नहीं पकड़े, इंस्पेक्टर साहब पकड़े हैं, विशेष वही बताएंगे। अच्छा, तो कोई है जो अभी बात कर सके थाना में, है ना? कोई मीडिया से बात करने के लिए अभी नहीं है कोई? सब निकले हुए हैं इंस्पेक्टर साहब, सब निकाले हुए हैं सबको। अच्छा, उसी संबंध में निकाले हुए हैं। तो देखिए, थाना है, यहाँ कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। हम ये कंफर्म इस बात को कर रहे हैं कि चंदन की गिरफ्तारी हुई है, हाजीपुर जेल में मौजूद है, इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद नहीं है। हम एसपी डीएसपी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसपी डीएसपी यहाँ हाजीपुर में होते हैं, आसपास में नहीं है, तो उनसे भी बातचीत करके कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। डीएम से भी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको क्या सच्चाई है। तो हम मौजूद हैं मिलत टाइम्स की टीम के साथ वैशाली के चांदपुरा में, रसूलपुर हबीबपुर गांव है, और यहाँ 30 अक्टूबर को गुलनाज खातून को ज़िंदा जला दिया गया। उसकी शादी होने वाली थी और उन्हें जलाया था यादव समाज के 2 लड़कों ने, चंदन राय और सतीश यादव ने मिल करके। उन दोनों ने 29 तारीख को उनके साथ छिड़खाने की, कि हमारे साथ शादी करो। लड़की ने शादी करने से इनकार किया। उसका रिश्ता सीतामढ़ी ज़िला के बुधनगरा गाँव में ऑलरेडी लगा हुआ था। उसके बाद 30 अक्टूबर को दोनों ने मिल करके मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे आबादी वाले इलाके में ज़िंदा जला दिया। उसके बाद लड़की ज़िंदा थी, 15 दिनों तक ज़िंदा रही। उसने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि फ़लाँ लड़कों ने, चंदन राय और सतीश यादव ने मुझे ज़िंदा जलाया है, मेरे साथ ये मामला हुआ। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। उनकी मां का साफ कहना है कि पुलिस वालों ने हमसे ये कहा कि आप खुद मुजरिम को तलाश कीजिए, हम गिरफ्तार करेंगे, इलाज हो रहा है। उनके घर वालों ने, यानी अपराधियों के लोगों ने भी धमकी दी कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो, केस मत करो, लेकिन उनकी माटल है, वो इंसाफ चाहती है। सब लोगों की यही मांग है कि कई सारे मामले हो चुके हैं, लिहाजा मुजरिमों को फांसी दी जाए। हमारे साथ यहाँ जितने लोग हैं, अच्छा, लल्लन सिंह परिवार है यहाँ, आइए। यहाँ जो जिंदा जलाया गया, क्या मामला है? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है।
आपको कोई जानकारी नहीं है? हम इलेक्शन के बाद इलेक्शन में थे। तो यहाँ कौन लोग थे? ताला लगा था? नहीं हम इलेक्शन में पर्सनल हम इलेक्शन में थे। चुनाव ड्यूटी एक साहब बाहर मिले, वो कह रहे हम इलेक्शन में थे। अच्छा, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो रावण पासवान है। आप यहीं थे जब ये पूरा मामला हुआ, गुलनाज खातून वाला केस जो है? थे यहीं थे। अब तक क्या कार्रवाई की आप लोगों ने इसमें? ये लोग अफसर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी नहीं ना सर। आप क्या हैं? हम चौकीदार हैं। तो आपको क्या मालूम है? तो आप हैं तो आप ही से जानेंगे। हाँ, तो मालूम तो यही हुआ था कि दोनों में जैसे टेनामनी पहले से था। अब ये जानकारी हुआ कि शाम में उसको आग लगा दी। आग लगा दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? गए पदाधिकारी लोग, हम्म। गए उसको देखने के लिए। तो गिरफ्तार नहीं किया आप लोगों ने? गिरफ्तार तो एक ठो हो भी किया था। अब हुआ है ना, कल हाँ, नहीं हुआ है। हाँ। 17 दिन हो गए, लड़की जिंदा थी, उसका इलाज नहीं हो पाया। तो जो 17 दिन तक आप लोग इंतजार कर रहे थे कि लड़की मरेगी तब अरेस्ट करेंगे। नहीं, ऐसा बात तो नहीं था। तो क्या था? गिरफ्तारी जारी था। गिरफ्तारी जारी था। सामने घर है 10 कदम के फासले पर। आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं डाला, कुर्सी जब्ती का, किसी भी चीज़ का अभी तक? नहीं। बाहर है, फिरार है। वारंट जारी है, वारंट निकला हुआ है। क्या है वारंट में? वारंट में गिरफ्तारी वारंट है। गिरफ्तारी वारंट है। अगर नहीं गिरफ्तारी दिया तो? गिरफ्तारी तो हो ही रहा है। अब उसके लिए 17 दिन बाद की गिरफ्तारी हुई है। इतना कहीं सन्नाटा रहता है, कहीं आप बैग उसके चोरी हो जाता है, कल लोग पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आप लोग इतने बड़े मामले में 17 दिन बाद अरेस्ट कर रहे हैं, वो भी सब लोग जब हंगामा हुआ है सोशल मीडिया पर इधर उधर, तब हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है अगर कि नहीं गिरफ्तारी हुई तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अभी भी कुर्की करेंगे, उसका घर का तहस नहस कर देंगे, उसको जानवर तानवर सबको अथी कर देंगे। अभी तो उसके घर पे कुछ नहीं हुआ है। कब तक की टाइमिंग? कुछ टाइमिंग है आप लोगों की कब तक? टाइम जी न्यायालय के लिए आदेश में भेजा गया है, आ जाएगा उसी दिन कर देंगे। कोशिश करेंगे जी। तो मतलब ये कि प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इन लोगों का साफ कहना है कि मतलब अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई इन्होंने की है उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और प्रशासन का फेलियर तो बिल्कुल सामने आया कि इन लोगों ने 17 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं की। अब एक की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी भी फरार है। कह रहे हैं कुर्सी जब्ती करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसका भी कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है इन लोगों पर ऊपर से दबाव हो। बहरहाल ये थाना है, हम थाना ही से आपको डायरेक्ट सच्चाई दिखा रहे हैं कि क्या कुछ किया। और बिल्कुल फासले पर है, यानी यहाँ से 100 मीटर का फासला है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। 100 मीटर यानी थाना की निगाहों के सामने नंगा नाच रचा गया, हरासमेंट हुआ, कत्ल हुआ, जलाया गया और इंसाफ नहीं मिल सका। और अभी तक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ यादव समाज का गलबा है जिसने ये सब कुछ किया है। तो ग्राउंड ज़ीरो से हम ये सच्चाई आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मिराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।